भाई केजरीवाल हमारा बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारे हर चीज़ को मतलब ख्याल कर रहा है। दिल्ली के अंदर देखिए पानी, बिजली, बिजली सब फ्री करे है वो। और यहाँ पर जो जोगी है और बहुत बड़ा ढोंगी है, उसने जो है पूरे देश को तबाह कर डाला। एक भी देख लीजिए जबरियन लोगों को मास्क नहीं जो पहने उनके ऊपर जुर्माना कर रहा है। हर चीज़ के ऊपर देख लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं अपनी जनता से कि उसको जो है केजरीवाल को हाथ जोड़ के विनती है कि उसको जो है तो आप वोट दीजिए। आप वोट करेंगे? जी हाँ, मैं तो बहुत वोट करेंगे, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले वालों को भी करवाएंगे। इस बार क्या चलेगा? झाड़ू के अलावा और क्या है जी। वोट करेंगे? बिल्कुल, वोट होना ही होना है। अच्छा, ये योगी और मोदी को दोबारा लाएंगे? अरे बाप रे बाप, उनका नाम मत लीजिए, वो जहर है, जहर। हाँ। अच्छा, कोरोना काल में मंत्री विधायक मिलने आए आप लोगों से? कोई नहीं भाई साहब, कोई सुविधा नहीं। जीतने के बाद आदमी आता है? कोई नहीं आता। अब की बदलाव होगा? अब की तो आप लोग आए हैं, बदलाव होगा। हाँ। महंगाई कितनी ज्यादा है? सिलेंडर कितना महंगा है? बहुत महंगा है। क्या कहते हैं कि मेरे पास जमीन भी नहीं है, हम लोग बिना जमीन के रहे हैं। ये सरकार 5 साल थी, क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, कॉलोनी भी नहीं मिली। आवास बांटा गया है बहुत ज्यादा। हम लोग गरीब हैं, एकदम से गरीब हैं। मंत्रियों ने आवास बांटा है लोगों को, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। 5 साल विधायक। हमारा गांव वीरपुर है, खाई। विधायक लोग मिलने आए, मंत्री लोग कहीं नहीं आए। ऐसे नेताओं को बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। बदलाव करेंगी आप? जब हमको देंगे तो हम लोग बदलाव करेंगे। सरकार आएगी तब क्या चलेगी? झाड़ू चलेगी। झाड़ू वोट करेंगी? हाँ। ठीक, धन्यवाद। रो रहा है, मर रहा है, क्या दिया सरकार? क्या दे रहा है बताइए? कुछ किया गरीबों के लिए? बस एक गैस दे रहे हैं फ्री। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है ना। ये सरकार जब से आई है बीजेपी सरकार 2017 से आज तक घोषणा पे घोषणा करती चली आ रही है, जबकि रोजगार के मुद्दे पे फेल है। और रोजगार के बल पे ही आई थी सरकार 2017 में। अब रोजगार की बात नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है और जाति धर्म में लोगों को बांट रही है, दंगा की ख्याल करा रही है। और किसी महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है। ये हम आपको बरगला रही सारी जनता को। ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहाँ लखनऊ के एक यूपी चुनाव में इतना लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि ये चुनाव इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यहाँ आए। एक यूपी का इलेक्शन इतना बड़ा नहीं हो गया है, देश का इलेक्शन नहीं है, प्रदेश का है। यहाँ के जो मंत्री है वो प्रचार प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, महामारी में विधायक मंत्री लोग आए नहीं लोगों के पास, तो ऐसे में इस तरह के मंत्री विधायकों को क्या कहेंगे? जीतने के बाद नहीं आते हैं। ये विधायक मंत्री उस समय अपने ख्वाब में उसमें चल रहे थे कि बंगाल चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, बिहार के चुनाव के बारे में। यहाँ महामारी लाशें यहाँ गंगा में इतना तैरती थी और एक दूसरे के ऊपर कफन नहीं सही से हो पाता था, गीत कौआ खाते थे, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर ध्यान नहीं गया। बताए कि लाशें अमेरिका से आ रही है, कहाँ से आ रही है। ऐसे में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए सर। आप मानते हैं बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। यस सर। इस बार क्या चलेगी? आपकी बार आम आदमी पार्टी की सरकार हम लोग चाहते हैं युवाओं, क्योंकि दिल्ली में हम लोग देखते हैं वहाँ पर हेल्थ के बारे में मोहल्ला क्लिनिक और बहुत सारे स्कीम बनाए हैं, जैसे क्या बोलते हैं सीवर वगैरह, और स्कूल विद्यालय सब बहुत अच्छा बनाए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग चाहते हैं जाति धर्म से उठकर यहाँ नई सरकार आए आम आदमी पार्टी को। धन्यवाद। शिव शंकर। गैस सिलेंडर, खाने का तेल कितना महंगा है? महंगाई कितनी? हाँ, तेल तो महंगाई है, गरीब आदमी कैसे खाएगा? 200 रुपये किलो तेल है। और जो संविदा में कर्मचारी कर रहे हैं, अतिरिक्त में कर रहे हैं, उन लोगों को परमानेंट किया जाए कि बस इलेक्शन आता तभी गली गली सब घूमने लगते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। ये महामारी में नेता मंत्री लोग मिलने आए थे आप लोगों के पास? नहीं, कोई नहीं आया था। 5 साल के बाद, जीतने के बाद 5 साल बाद अब तो आ रहे हैं लोग। हाँ, अब देखिए क्या होता है। जब जीत जाते तो कोई किसी को ध्यान नहीं देता है। ऐसे नेता विधायकों को बदलना चाहिए कि नहीं? अब रहना तो चाहिए, जो अच्छा काम करेगा तो रहेगा ही। सबकी बदलाव करेंगी आप? हाँ। वोट करेंगी? हाँ। इस बार क्या चलेगी? झाड़ू चलेगी। वोट करेंगी? हाँ। का जो मैटर है इस वक्त देश में जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मूल कारण 2 है। एक तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आरक्षण की वजह से मात खा रहा है। ठीक है, आरक्षण इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार को जहाँ तक करना चाहिए तो आरक्षण को हटा देना चाहिए एकदम। आप आर्थिक आरक्षण दीजिए,
निम्न स्तर पे जो आरक्षण दिया जा रहा है EWS जैसे, उसका हम लोग पूर्ण तरह समर्थन करते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण का हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो गरीबों को आवाज़ बांटते हैं, ऐसे में अक्सर नेता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बांटते, जमीनी स्तर के लोगों को नहीं मिलता, आरक्षण कैसे खत्म हो? वो जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें सरकार विफल हो रही है। तो ऐसे लोगों को बदलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बदलना चाहिए। अब आप देखिए महंगाई कितना आप मान रहे हैं, तेल, खाने का तेल और गैस सिलेंडर कितना महंगा है। तो देखिए इसके लिए सरकार विफल हो रही है ना इसमें। आपको इसमें सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए कि मूलभूत सुविधा तक पहुँचे लोगों तक। युवाओं को अभी पीटा गया है रेलवे के एग्जाम में, हाँ, घर लौट से निकाल, ये पुलिस की गुंडागर्दी है सख्त। और क्या तानाशाही जो सरकार की हो रही है, पुलिस प्रशासन पे सरकार का जो एक तरीके से कहा जाए कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव हम करेंगे तभी तो बदलाव होगा। अगर हम नहीं उठाएंगे कदम, इस बार क्या चलेगी? इस बार झाड़ू का समर्थन करते हैं। झाड़ू वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे, देखते हैं। क्या देखा आपने वहाँ 5 साल सुना है नाम? 5 साल दिल्ली में तो उन्होंने कार्य किए हैं, शिक्षा के इसमें काम इन्होंने किया है। तो मानते हैं यूपी में होना चाहिए? बिल्कुल, यूपी में हम लोग शिक्षा के विद्यार्थी हैं, शिक्षा को नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? बहुत फिलहाल तो सरकार को देखना चाहिए। इसके लिए हम एक अच्छी पार्टी का एक आशा करते हैं कि अच्छी पार्टी आए। कोरोना काल में मंत्री विधायक लोग पहुंचे थे आप लोगों के पास अभी? जी नहीं, अभी तो कोई नहीं आया फिलहाल अभी विधायक कभी मिलते हैं? अभी तक तो कोई नहीं मिला है और काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो हमारे सोसाइटी में है, अभी तक पूरी नहीं। फिर ऐसे में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। नया आदमी आएगा कुछ और अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं नया आदमी कोई आए जो काम करे। जी जी, जो केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। इनको कितना बेस्ट माने यूपी के लिए? अगर मैं देखूं शिक्षा के स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि रोज़गार वगैरह भी आए हैं दिल्ली में, टीचर्स को भी जॉब मिली है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ भी वो आएँ और कुछ अच्छा काम करें। यहाँ इनके प्रत्याशी को वोट करेंगे ऐसे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्हें एक बार सोसाइटी में आना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं क्या चलेगी सर? आम आदमी पार्टी सरकार चलनी चाहिए। जी हाँ, जरूर। नहीं है कटरा के, और क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी में को आप कितना लाइक कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कितना अच्छा मान रहे हैं, और संजीव मिश्रा जी को वोट दिलाने के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। संजीव मिश्रा जो है जीते हुए बैठे हैं और इनको सारी जनता वोट देगी। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में शासन अच्छा चल रहा है। हाँ, कितना अच्छा मान रहे हैं? बहुत सुंदर। ये बिजली दे रहे हैं वहाँ फ्री, चिकित्सा फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। किस तरह व्यवस्था कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। हाँ जी, विधायक जीतने के बाद कभी आए? बिल्कुल आएंगे। आपके विधायक कभी कोरोना काल में महामारी में लोग आए? मंत्री विधायक कभी नहीं आए। मिलने आए? नहीं। कोरोना काल में आप सड़कों पे घूम रहे थे, क्या मिलने आए थे कभी? कभी नहीं। तो ऐसे विधायक मंत्रियों को बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। इस बार क्या चलेगी? झाड़ू। वोट करेंगे? हाँ। नाम बताइए। कहाँ का दौरा आपका रहा जो है? आज हम लोग सबसे पहले सिविल लाइंस में घूमे और हम लोग इंदिरा भवन गए और सिविल लाइंस के बाज़ारों में व्यापारियों से मुलाकात की, और उसके बाद फिर हम लोग कटरा बाज़ार में घूमे, और इस समय हम लोग अल्लाहपुर में हैं, बजरंग चौराहे के पास हैं। अब हम लोग लेबर चौराहे की ओर जा रहे हैं, और आज हम लोग पूरा दिन व्यापारियों से मुलाकात किए, उन लोगों से बातचीत की और पूछा कि उनको क्या समस्याएं हैं। सभी व्यापारी इस वर्तमान सरकार से परेशान हैं, इनके टैक्स नीति से परेशान हैं। पहले जीएसटी में जिस तरीके से लगातार संशोधन होते रहे, उसको लेके सभी व्यापारियों में असंतोष है, और सारे व्यापारी एक स्वर से कह रहे हैं कि योगी सरकार को बदलना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आज हम लोग अल्लाहपुर की ओर पूरा यहाँ पे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और लोगों का हाल चाल लेंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में बताएंगे। संजीव मिश्रा, शहर संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में हैं। सभी का ये दावा है कि इस बार बदलाव होगा। ऐसे में जो जनता है वो भी बदलाव की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जनता इसे लाइक कर रही है और जनता कह रही है कि इस बार 27 तारीख को जो प्रयागराज में मतदान है उस दिन जनता बदलाव की बात कह रही है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो विधायक है जीतने के बाद लोगों के पास नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है।
कोरोना काल महामारी में भी लोगों को जब जरूरत थी तो लोगों ने अपने विधायक को अपने पास देखने के लिए चाहा, लेकिन जो विधायक जनप्रतिनिधि थे वो लोगों के पास नहीं पहुंचे। तो ऐसे में लोगों की ये नाराजगी है कि इस बार बदलाव होगा और ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाएगा जो लोगों के दुख दर्द में पहुंचे और लोगों के आंसुओं को पोंछे। आज जो संजीव मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका जो है इंदिरा भवन जो सिविल लाइंस है, अल्लाहपुर है और कटरा मनमोहन पार्क में इनका जनसंपर्क हुआ है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और 27 तारीख को वोटर वोट करने को तैयार है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी राजनीति को बदलने आप आया है, राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है, साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5000 मिलेंगे, फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1000 की राशि महिलाओं को मिलेगी, यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में हैं। सभी का ये दावा है कि इस बार बदलाव होगा। ऐसे में जो जनता है वो भी बदलाव की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जनता इसे लाइक कर रही है और जनता कह रही है कि इस बार 27 तारीख को जो प्रयागराज में मतदान है उस दिन जनता बदलाव की बात कह रही है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो विधायक है जीतने के बाद लोगों के पास नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कोरोना काल महामारी में भी लोगों को जब जरूरत थी तो लोगों ने अपने विधायक को अपने पास देखने के लिए चाहा, लेकिन जो विधायक जनप्रतिनिधि थे वो लोगों के पास नहीं पहुंचे। तो ऐसे में लोगों की ये नाराजगी है कि इस बार बदलाव होगा और ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाएगा जो लोगों के दुख दर्द में पहुंचे और लोगों के आंसुओं को पोंछे। आज जो संजीव मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका जो है इंदिरा भवन जो सिविल लाइंस है, अल्लाहपुर है और कटरा मनमोहन पार्क में इनका जनसंपर्क हुआ है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर भी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और 27 तारीख को वोटर वोट करने को तैयार है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ
सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है। साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे।
लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए। भारी भरकम बिजली बिल से अन्नदाता परेशान है। पुराना बिजली बिल भी होगा माफ, यही ऐलान है। केजरीवाल करने सबका इंसाफ आया है, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। राजनीति को बदलने आप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। अब यूपी का कचरा करने साफ आया है, साफ आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 5,000 मिलेंगे। फ्री बिजली मिलने से आम जनों के चेहरे खिलेंगे। प्रति माह 1,000 की राशि महिलाओं को मिलेगी। यूपी में जब आम आदमी की सरकार बनेगी। हरने सबका दुख कलेश संताप आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। दिल्ली वाली सुविधा सारी यूपी में सबको दिलाएंगे। बड़े बुजुर्गों को सरकारी खर्चे से तीर्थ घुमाएंगे। आम आदमी के सपनों को हम साकार कराएंगे। हर साल 10 लाख नौकरी युवाओं को दिलवाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा बिजली करने माफ आया है। पहली बार झाड़ू छाप आया है। यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। ठान लो अब की झाड़ू पे ही मिलके बटन दबाएंगे। आम आदमी पार्टी की ही हम
सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते इन सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाए।